दोस्तों कल हमने बात की थी फोकल हेयर लॉस की, जिसमें एक कॉइन के शेप में दाढ़ी के ऊपर या सिर के अंदर बाल का लॉस होता है, जिसको कई बार स्थानीय भाषा में कीड़ा लगना वगैरह कह देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हेयर फॉल, जनरलाइज्ड हेयर फॉल, सिर के सारे एरिए से हेयर फॉल होना, और ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है। मेल में जनरली ये मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है और फीमेल में जनरली फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। मेल्स में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन के प्रभाव से एक टिपिकल मेल पैटर्न के टाइप में हेयर लॉस होता है, और फीमेल्स में जनरली एंड्रोजनिक हेयर लॉस नहीं होता है, उनमें डिफ्यूज़ हेयर लॉस होता है, जिसको हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमें इनकी एटियोलॉजी में जाना पड़ेगा कि क्या कारण है, किसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है। अगर कोई डाइटरी डिफिशिएंसी है, जैसे बायोटिन वगैरह कई बार हमारी डाइट में कम होता है, उसकी वजह से भी कई बार हेयर फॉल होने लगता है, तो हम डाइटरी सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, बायोटिन की सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। और कई बार एनीमिया होता है, सीवियर एनीमिया होता है। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनका हीमोग्राम HB जो है 5, 6 या 7 इतना तक का गिरा होता है, जो कि यूजुअली 12 से ऊपर हमें चाहिए। और अगर वो आधे से भी कम है तो नेचुरल है कि सारी बॉडी में कमज़ोरी आएगी, और हेयर भी एक्सेप्शन नहीं है। और अगर हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो उसकी वजह से भी हमें हेयर लॉस होने लगता है। बाल पीले होने लगते हैं, खुरदरे होने लगते हैं, और उनकी टेक्सचर ख़राब हो जाता है और पतले होके झड़ने लगते हैं। तो इन सारी कंडीशंस में हमें ये देखना पड़ता है कि अंडरलाइंग कॉज क्या है, अगर उनके पीछे कारण क्या है हेयर लॉस का, उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, या मेडिसिन हो सकती हैं, या PRP जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, जो आपके खून से बनता है, आपके ब्लड से, आपके ब्लड को लेके उसमें से ऐसा प्लाज्मा हम तैयार कर लेते हैं। नीचे RBC और WBC बैठ जाते हैं, और ये येलो कलर का फ्लूइड जो है ये बन जाता है। इसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। इसको डबल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हार्वेस्ट किया जाता है। उसमें प्लेटलेट की मात्रा सबसे अच्छी निकलती है, और अगर ये ठीक ढंग से प्रिपेयर किया जाए तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। ये नॉट ओनली इन हेयर लॉस, बल्कि कई बार जॉइंट पेन्स में भी, अगर घुटनों में दर्द है उसमें भी हम बहुत यूज़ करते हैं कि घुटनों के दर्द में इमीडिएटली ये रिपेयर का काम करता है। और PRP हम फेस के लिए भी यूज़ करते हैं, जिनके एक्ने के स्कार है, चिकन पॉक्स के स्कार हैं उनमें, या कोई ब्लेमिशेस है, उनके काली हाइपर पिगमेंटेशन है, तो उनमें अगर हम PRP ट्रीटमेंट दें तो उनके में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। PRP बेसिकली कहीं भी रिपेयर हो तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है, क्योंकि इसमें इतने सारे केमिकल मीडिएटर होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और बहुत सी साइटोकाइनिन्स होती हैं जो हमारी बॉडी में रिपेयर का काम करती हैं, उसको एक्सेलरेट करती हैं, उसमें कैटलिस्ट का काम करती हैं। तो उसमें बॉडी नेचुरल ढंग से हमारी रिपेयर हो जाती है, और नेचुरल ढंग से हमारे बाल गिरने बंद हो जाते हैं। और PRP अगर हेयर फॉल के लिए हम लेते हैं तो हमें या तो 2 या 3 सिटिंग्स, या कई बार 1 सिटिंग से भी कई बार अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है, नहीं तो 2-3 सिटिंग में तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। और साथ में हम सप्लीमेंटेशन वगैरह अगर देते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर आपको बाल गिरने की समस्या है तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। हमारी कई अन्य ब्रांच नहीं है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566। आप अपनी समस्या इस व्हाट्सएप नंबर पे लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि जब जब भी हमें टाइम मिले हम आपकी समस्या पढ़ के आपको सूटेबल आंसर दे सकें। हम ट्रीटमेंट नहीं बता पाएंगे आपको, ऑनलाइन वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्जित है, और आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।